हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद से ही प्रदेश में राजनीतिक दलों में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। करनाल में दीवारों पर जगह जगह मनोहर और नायब सैनी के रोते हुए फोटो के पोस्टरों से भाजपा कांग्रेस में वाकयुद्ध शुरू हो गया है। हरियाणा में भाजपा के नॉन स्टॉप हरियाणा कैंपेन पर विवाद थम नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल बीजेपी के इस कैंपेन के जवाब में नॉन स्टॉप महिला अत्याचार के पोस्टर लगाए गए थे। अनिल विज से इसी बारे में सवाल पूछा गया था। विज ने अपने जवाब में विपक्षी नेताओं को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पोस्टर लगाने वालों में हिम्मत है तो सामने आकर बात करें। अनिल विज ने आगे कहा कि वो अगर सामने आएंगे तो उनका हिसाब किया जाएगा। विज यही नहीं रुके, उन्होंने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि पोस्टर छापने वाले उसे अपने नाम से छापे, फिर वो बताएंगे कि उसने क्या क्या किया है। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री के रोते हुए पोस्टर लगाने पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि माँ का दूध पिया है तो सामने आए। चुपके चुपके पोस्टर लगाना मरी हुई कौम का काम होता है। दम है तो नाम से छापो और आओ सामने मैदान में। हम तो खड़े हैं और बताएंगे इनमें दम ही नहीं है और ये सामने आकर बात कर ही नहीं सकते हैं। हम खामोश क्यों रहे? हम भी बताएंगे तुमने क्या क्या किया, कहां कहां गोली चलवाई, कहां कहां लाठी चार्ज किया, सब कुछ बताएंगे, हम चुप क्यों रहे। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रदेश में पोस्टर वॉर शुरू कर दिया है। इसी क्रम में नॉन स्टॉप हरियाणा अभियान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर और मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर उस पर लिखा गया, पिछले 10 सालों में 14,000 बलात्कार हुए हैं, ऐसे में नॉन स्टॉप अत्याचार हुए हैं। इसी पोस्टर को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम ही लोगों को गुमराह करना है। झूठ के सहारे वे लोगों को गुमराह करते आए हैं। बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस कैंपेन पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अभियान का नाम भाजपा सरकार के शासन में जारी बेरोजगारी, अपराध, भ्रष्टाचार, नशाखोरी और महंगाई को दिखाता है। उन्होंने कहा था कि इन समस्याओं ने हरियाणा के विकास को पूरी तरह रोक दिया है। हुड्डा ने आगे कहा, यही कारण है कि भाजपा ने अपने कैंप का नाम नॉन स्टॉप हरियाणा रखा है। यहाँ तक कि अपने अभियान के विज्ञापनों में भी भाजपा के पास दिखाने के लिए अपना कोई काम नहीं है। यही कारण है कि सरकार अपने विज्ञापनों में IIT और IIM की परियोजनाओं को दिखा रही है, जिन्हें कांग्रेस सरकार हरियाणा में लेकर आई थी। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा चुनावों में अपनी हार को भांपते हुए भाजपा हताश हो गई है और इसलिए आधारहीन घोषणाओं की झड़ी लगा रही है। बता दें कि आगामी 1 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है। वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को की जाएगी।